एड्रियन कार्टेंडे व्याट इतिहास के सबसे असाधारण सैनिकों में से एक हैं, जिनका जीवन एक रोमांचक उपन्यास की कहानी जैसा लगता है। 5 मई 1880 को ब्रसेल्स, बेल्जियम में जन्मे वह अमीर अभिजात परिवार से थे। हालांकि एड्रियन के प्रारंभिक वर्ष पूरी तरह आदर्श नहीं थे। जब वह केवल 6 साल के थे, उनकी मां का दुखद निधन हो गया, जिससे उनके पिता लियोन कार्टेंडे व्याट ने उनकी परवरिश की। उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा देने के लिए उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा, जहां एड्रियन ने कई प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ाई की। कड़े कैथोलिक माहौल में पले बड़े होने के बावजूद युवा एड्रियन कभी भी नियमों का पालन करने वाले नहीं थे। वह बेचैन, विद्रोही था और अकादमिक की तुलना में रोमांच में अधिक रुचि रखता था। आखिरकार एड्रियन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए, जहां उनके पिता को उम्मीद थी कि वह कानून में एक सम्मानजनक करियर बनाएंगे। लेकिन इस समय तक एड्रियन के पास अन्य योजनाएं थीं। एक बेसब्र भावना और क्रियाशीलता की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और 19 वर्ष की आयु में उसने एक नकली ब्रिटिश पहचान बनाई ताकि वह रॉयल आर्मी में शामिल हो सके और दक्षिण अफ्रीका में दूसरा बोर युद्ध लड़ने जा सके। उसके पिता बहुत गुस्से में थे, लेकिन एड्रियन पहले ही युद्ध के मैदान में था, एक सैन्य करियर की शुरुआत करते हुए जो 4 दशक से अधिक समय तक चलने वाला था। अपनी पहली भर्ती के दौरान उसे पेट और कमर में चोट लगी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जब तक प्रथम विश्व युद्ध आया, वह फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार थे। उन्होंने पश्चिमी मोर्चे और खाइयों में सेवा की, जहां उन्होंने खुद को एक निडर नेता के रूप में स्थापित किया। सोम की लड़ाई के दौरान हालांकि उनके चेहरे पर गोली लगी, जिससे उनकी बाईं आंख खो गई और बाद में उनका हाथ उड़ा दिया गया। जब डॉक्टरों ने उनके टूटे हुए अंगुलियों को काटने से इनकार कर दिया, तो कार्टेंडे व्याट ने अपना काम खुद किया, स्वाभाविक रूप से, और खुद उन्हें खींच दिया। वह अपनी पूरी जिंदगी काला आई पैच और एक कृत्रिम हुक पहनते रहे, जिससे वह एक समुद्री डाकू और युद्ध के अनुभवी की तरह लगते थे, बिल्कुल किसी गंभीर उपन्यास से सीधे निकलकर। हालांकि उनके घायल होने के बावजूद कार्टेंडे व्याट का सैन्य करियर फलता फूलता रहा। उन्हें ब्रिगेडियर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया और कई मोर्चों पर लड़ने के लिए भेजा गया, जिनमें मध्य पूर्व और पोलैंड शामिल हैं, जहां उन्होंने रूस की गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों के खिलाफ लड़ने में सहायता की। उसकी दृढ़ता, साहस और अपनी सुरक्षा की परवाह न करने की लगभग पागलपन की हद ने उसे अमर सैनिक का उपनाम दिया। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक कार्टेंडे व्याट को आश्चर्यजनक रूप से 8 बार घायल किया गया था। फिर भी उसने कभी भी युद्ध क्षेत्र छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। विश्व युद्ध 2 ने उसकी अविश्वसनीय जीवन में एक और अध्याय जोड़ा। 60 वर्ष की उम्र में जब अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहे होते, कार्टेंडे व्याट अब भी लड़ाई कर रहे थे। उसे 1940 में जर्मन के खिलाफ ब्रिटिश बलों का नेतृत्व करने के लिए नॉर्वे भेजा गया। बाद में भूमध्य सागर में एक मिशन के दौरान उसका विमान गोली मारकर गिरा दिया गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह निश्चित रूप से बच गए और अंततः इटालियनों द्वारा पकड़े गए। तब भी वह हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कई बार भागने की कोशिश की, जिनमें से एक में उन्होंने जेल की दीवार के नीचे सुरंग खोदी, लेकिन अंततः पकड़े गए। हालांकि उन्हें 1943 में मित्र शक्तियों और इटली के बीच युद्ध विराम की बातचीत में मदद करने के लिए रिहा कर दिया गया, यह साबित करते हुए कि कैदी होते हुए भी उनका प्रभाव अविस्मरणीय था। युद्ध के बाद कार्टेंडे व्याट को चीन में राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने चीनी गृह युद्ध को प्रत्यक्ष देखा। अंत में दशकों की सेवा के बाद वह 1947 में सेवानिवृत्त हुए और अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका उचित शीर्षक था हैप्पी ओडिसी। यह एक आश्चर्यजनक रूप से उत्साही विवरण है एक व्यक्ति का, जिसे गोली लगी, उड़ाया गया, बड़े हुए और यहां तक कि एक विमान दुर्घटना से भी बच गए। उन्होंने अपने अंतिम वर्ष अपेक्षाकृत शांति में बिताए और 1963 में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने खतरों से भरी जिंदगी जी, यह लगभग चमत्कार है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई। एड्रियन कार्टेंडे व्याट एक सैनिक, एक साहसिक प्रेमी और सबसे बढ़कर एक अटल आत्मा थे, जो गोलियों, बमों या अंग विच्छेद को भी उन्हें रोकने नहीं देते थे।